ओके फ्रेंड्स, आज है 18 जनवरी। 18 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना रहा? तो रैंक चौथा रहा। बात करें ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें जो है टोटल जो है 145 देश को शामिल किया गया था अभी हाल ही में। पहला स्थान किसका आया? तो अमेरिका के सेना का आया। सेकेंड स्थान पे रूस का, थर्ड स्थान पे चीन का और फोर्थ स्थान पे भारत का स्थान आया। इस तरह से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2006 से जारी किया जाता है। कब से जारी किया जाता है? 2006 से जारी किया जाता है। देखते हैं इस इंडेक्स में सैनिकों की संख्या, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मिलिट्री रिसोर्सेज क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, उसके आधार पर देशों को रैंक प्रदान किया जाता है। तो इस बार चौथे स्थान रैंक हासिल की है कौन? तो इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों यानी आतंकी एक्टिविटी को रोकने के लिए भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? सर्वशक्ति अभियान। बात करें इस ऑपरेशन जो है सर्वशक्ति अभियान, इसके माध्यम से इंडियन आर्मी यानी भारतीय आर्मी की जो हिमालय क्षेत्र के पीर पंजाल पर्वतमाला के आसपास होने वाली आतंकी गतिविधि एक्टिविटी की अभियानों को रोकेगी। कौन? तो भारतीय सेना। यह ऑपरेशन को जो है भारतीय क्षेत्र में उधमपुर में सेना हेडक्वार्टर और सेना की उत्तरी कमांड यानी उत्तरी कमांड की निगरानी में शुरू किया गया। सेना की उत्तरी कमांड की निगरानी में शुरू किया गया। हाल ही में चलाए गए कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को देखेंगे जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन अजय जो इजराइल देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप में सहायता के लिए इसको चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन गंगा का कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों की घर वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चालू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के थर्ड दिन कब आयोजित किया जाता है? तो जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव जो है ये पोंगल उत्सव के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। अब बात आती है पोंगल उत्सव जो दक्षिण भारत का एक जो है ना फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लगातार 4 दिनों तक चलने वाली ये फसल उत्सव है और 4 दिन में तीसरे दिन आयोजित की जाती है जल्लीकट्टू। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु राज्य में के खिलाड़ी यानी खेल मंत्री स्पोर्ट मिनिस्टर उदयनिधि ने इसकी शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? तो जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव की। जल्लीकट्टू शब्द क्या है? जल्ली और कट्टू दोनों शब्द मिलकर एक जल्लीकट्टी शब्द का निर्माण होती है। जल्ली का अर्थ होता है, बात करें तो सोने या चांदी के सिक्कों से, जिसको जल्ली कहते हैं। कट्टू का अर्थ होता है बांध यानी सोने सिक्के की चांदी की बांध होती है। इस उत्सव में बैलों के सींग पर सिक्कों का एक थैला बांध दिया जाता है बड़ा सा। इस सिक्के के थैले को बैल के सींगों से जो निकाल लेता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इस तरह से यह जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह एक फसल उत्सव है जो लगातार 4 दिनों तक आयोजित होती है। पोंगल उत्सव के पहला दिन की बात करें तो भोंगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन की उत्सव को सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। तीसरे दिन की उत्सव को मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है और चौथे दिन की उत्सव को कानुम पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस तरह से पोंगल उत्सव मनाई जाती है दक्षिण भारत के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी आर प्रज्ञानन यानी रमेश बाबू प्रज्ञानन बने हैं। कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानन बने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है डिंग लिरेन को हराया। किसको हराया? ये आर बाबू प्रज्ञानन तो डिंग रिलेन को हराया। इस जीत के साथ ही लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए रमेश बाबू प्रज्ञानन शतरंज में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। पहले रैंक के हासिल किए कौन? तो रमेश बाबू प्रज्ञानन।
यानी किसको पीछे छोड़ दिए, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिए, इससे पहले वो जीते हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के तमिलनाडु राज्य से है, कहाँ से उसका बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु राज्य से है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद और उनकी बहन रमेश बाबू वैशाली दोनों एकमात्र विश्व का ऐसा सगे भाई बहन है जो ग्रैंड मास्टर यानी चेस प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। निम्न में से कौन 10वें गुरु थे, तो 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। अब बात आती है गुरु गोविंद सिंह, तो इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म की बात करें तो 1666 ईस्वी में जो है ना पटना साहिब में हुआ था। अब आती है मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई इसकी, तो मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इसकी हो गई कब, तो इसकी मृत्यु हो गई थी 7 अक्टूबर जो 1708 ईस्वी को 1708 ईस्वी को इसकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया। तो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई, देखते हैं तो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। अब बात आता है सिख गुरु, तो ये 10वें गुरु थे। तो 10वें गुरु थे तो पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जो थे, गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो गुरु नानक के जन्म की बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पंजाब प्रांत के तलवंडी में कब हुआ था, तो कार्तिक पूर्णिमा में ही हम लोगों का दीपावली पर्व मनाया जाता है, उसी दिन उसकी जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट आता है पहले गुरु थे तो सेकेंड गुरु कौन थे, तो द्वितीय गुरु अंगद देव थे। अब आता है थर्ड गुरु की बात करें तो थर्ड गुरु अमरदास थे। चौथे गुरु की बात करें तो रामदास थे गुरु। यही रामदास जो थे उसकी बीवी को, जो बीवी भानी थी इसकी बीवी, उसको मुगल शासक अकबर जो थे उन्होंने 500 बीघा कितना 500 बीघा जमीन जो है दान में दिए थे। किसको, तो किसको दिए थे, तो रामदास की पत्नी को, ठीक है। किस लिए, तो रामदास इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का नींव रखा। क्वेश्चन आता है तो स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा, तो रामदास ने। और पांचवें गुरु की बात करें तो अर्जुन देव थे, इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। किसने किया, तो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। अब छठे गुरु की बात है तो छठे गुरु कौन थे, हरगोविंद। सातवें गुरु हरराय और 8वें गुरु जो थे हरकिशन। और 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर, जिसकी मृत्यु जो है औरंगजेब ने की है। और तेग बहादुर के पुत्र ही कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो फिर से मैं बोल रहा, पहले हो गया गुरु नानक, दूसरे हो गया गुरु अंगद, तीसरे हो गया अमरदास, चौथे हो गया रामदास, पंचम हो गया अर्जुन देव, छठे हो गए हरगोविंद, 7वें हो गए हरराय, 8वें हो गए हरकिशन और 9वें की बात करें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। कौन थे, तेग बहादुर के पुत्र थे। बात आता खालसा पंथ की स्थापना, उद्देश्य क्या था, खालसा पंथ की किसने स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और मुगलों की अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था, क्योंकि ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में 5 ककार चलाए। किसने चलाए 5 ककार, तो गुरु गोविंद सिंह ने। बाल, करा, कृपान, कच्छा और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बर्नार्डो अरेवलो किस देश का राष्ट्रपति बने हैं, तो बर्नार्डो अरेवलो जो है किस देश का राष्ट्रपति बने हैं, तो ग्वाटेमाला की राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे एलेजांद्रो जियामार्टेई के स्थान पे उसको हरा के ये बने हैं बर्नार्डो अरेवलो। ये 52वें नंबर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं बर्नार्डो अरेवलो। अब बात आती है ग्वाटेमाला की, तो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित देश है, जो इसकी कैपिटल ग्वाटेमाला है। यहाँ की करेंसी मुद्रा की बात करें तो ग्वाटेमाली क्वेटजल है। आधिकारिक भाषा ग्वाटेमाला का आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसका आधिकारिक भाषा क्या है, तो स्पेनिश है। इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स। जय हिंद।